नमस्कार दोस्तों। इस दिसंबर की ठहरती ठंड में हम चार असफल लोगों ने जो है एक अपना चैनल अपनी बातचीत के माध्यम से आज मुझे इस मखमली गद्दे की कुर्सी पे और एक कुछ छोटे से बजट में मुनक्के के साथ जो है स्वागत किया है। इसमें जीवन के तमाम असफल लोगों को मिलाकर एक चैनल की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं और जिसमें हमने तय किया है कि जो ये पूरा वीडियो नहीं देखेगा उसकी विद्या माइक नाश हो जाएगा। और इसी के साथ हमारे जो अभिन्न आज्ञाकारी मित्र हैं, जो अपने जीवन के जिस भी कार्य को छुआ है उसका नाश किया है, ऐसे विभिन्न धरोहर जो राष्ट्र की पुनर्निर्माण में अपना सारा बलिदान दे दे के खत्म हो जा रहा है, लेकिन कोई भी योगदान इनका कहीं अंकित नहीं हो पा रहा है। आज इन्हीं के कुछ जटिल प्रश्नों का सरलीकरण करते हुए कुछ उत्तर देने के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ और मैं चाहूँगा कि ये हमारे साथी जो है अपनी असफलता को जो है किस माध्यम से और किस रूप में देखते हैं उसके लिए कुछ प्रश्न मुझसे पूछें। तो सर्वप्रथम मैं अपने साथी जो है शिवम जी से आग्रह करता हूँ कि वो अपना प्रश्न प्रस्तुत करें। तो हमारे भाई ने पूछा है कि स्त्री और सौंदर्य क्या है। स्त्री रहस्य का वो खजाना है जिसे शायद प्रभु ने, ईश्वर ने, मालिक ने, जो इसने भी बना के उसकी चाबी खुद ही खो दिया। स्त्री के बारे में मैं बस इतना कहूँगा कि मुझे लगता है कि सृष्टि का निर्माण स्त्रियों ने ही किया है। वो प्रकृति के जो है प्रतीकात्मक रूप में हमारे बीच में उपस्थित हैं। उन्होंने ही जो है अपने कार्यों को करने के लिए अपना, जब वो जैसे हम अपने मानवीय जीवन में काम करते हैं तो हमें कोई कार्य करना पड़ता है तो हम उसके लिए अपनी सुविधाओं के लिए किसी योग्य पुरुष को या योग्य स्त्री का चुनाव करते हैं कि वो हमारा काम करें। तो जब धरती पर स्त्रियों का जन्म हुआ तो उन्होंने भी अपना बाहर धूप में लकड़ी काटने के लिए, बाहर जाने के लिए, बाहर के गतिविधियों के लिए पुरुषों का चुनाव किया। बाद में समाज स्थितियां परिस्थितियां बदलती गईं और पुरुष प्रधान देश होता गया और उन्होंने ही, वही कहावत है कि राजा ने नौकर पाले और नौकर खुद ही राजा बन गया। तो मेरे जीवन में मुझे लगता है कि स्त्री जो है वो सर्वप्रथम है, उन्होंने ही पुरुषों का निर्माण किया है और उन्हीं से पुरुष है। दूसरा सवाल आपका था सौंदर्य क्या है। सौंदर्य मेरे हिसाब से सौंदर्य वो है जो ठहराव लाए, जो जहाँ जिसे देखकर जिसके नयन सुख लेते ही मन में ये इच्छा उत्पन्न हो जाए कि यहीं ठहर जाना है। न वासना का जन्म हो, न प्राप्त करने की इच्छा हो, कोई अभिलाषा रहे ही ना। चाहे वो किसी भी वस्तु को हम देखें, चाहे किसी भी वस्तु को देखें, चाहे किसी योग्य पुरुष को देखें, चाहे योग्य स्त्री को देखें, अगर हम ठहर जाते हैं, हमारा भाव, हमारा मस्तिष्क शांत हो जाता है, सागर की जो लहरें जो है अपनी उछाल मार रही हैं वो शांत हो जाती हैं, समतल हो जाती हैं, तो वही सौंदर्य है। बाकी आप तो हमसे ज़्यादा योग्य और असफल हैं, तो आप इसकी व्याख्या अधिक सरल शब्दों में कर पाएंगे। बाकी हमारे मित्र इंजीनियर साहब से कोई सवाल पूछना हो तो पूछ सकते हैं। मुनक्का खाइए आप लोग। क्या क्या है हमारे जीवन में। प्रेमिका का पूर्व होना ये कोई घटना नहीं है, ये सत्य मानता नहीं, मैं इसको स्वीकार नहीं करता कि प्रेमिका का भी पूर्व हो सकती है। प्रेमिका, हमारे एक गुरुजी थे बचपन में, वो हमसे कहा करते थे कि एक टेम्पू में अगर 4 बालक जा रहे हैं, 4 विद्यार्थी जा रहे हैं, तो वो कई प्रकार के अश्लील गाने गाएंगे, कई प्रकार की गतिविधियों में शामिल होंगे जो मानवीय समाज में जो है हेय दृष्टि से देखी जाती हैं। अगर उसी में एक स्त्री आ जाए या एक लड़की आ जाए तो उसके बाद उनका व्यवहार, आचार, विचार सब बदल जाते हैं। वो लड़की के सामने पाठ्यक्रम की बात करने लगते हैं, पढ़ाई की बात करने लगते हैं, अच्छे अच्छे गीतों की बात करने लगते हैं। तो वैसे ही प्रेम क्या हमारे जीवन में होती है, वो हमारे जीवन के सौंदर्य को जो है बढ़ाती है। हमारा व्यक्तित्व विकास करने में अगर किसी का सर्वाधिक योगदान होता है तो वो प्रेमिका ही है। वो हमें रहना, खाना,
पहनना ओढ़ना सब कुछ सिखाती है। वो हमें सिखाती है कि जो है जीवन में अगर तुम सब कुछ हार भी जाओ तो याद रखना कि तुमने मुझे हारा है और तुम जी गए। तो अगर एक कवि थे, उन्होंने कहा था कि जब चाह थी तब चाह थी, अब चाह नहीं तुम्हें चाहने की, कुत्ते से करो तुम प्रेम परवाह नहीं तुम्हें पाने की। लेकिन मैं इससे जो है अपने सहमत नहीं हूँ। प्रेमिका हमेशा चुभती है, पर प्रेमिका के बारे में जो है बोलना बहुत कठिन है। संभोग का क्या महत्व है जीवन में संभोग का महत्वाकांक्षा क्या है जीवन में? तुम बोलो तो इसकी विशेषता। संभोग की महत्व, जैसे ही ये सवाल आपने पूछा, मेरे चेहरे की मुस्कान ही शायद आधा जवाब दे दी होगी कि अगर आप युवा अवस्था में हैं, तरुण अवस्था में भी हैं, अब तो युवा अवस्था कब आ जा रही है पता ही नहीं चल रहा है। अभी संभोग की महत्व ये है कि जिस व्यूज के लिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कराने के लिए हम रात में 2 बजे यहाँ इतना परिश्रम करके बैठे हैं, और एक काला सा आदमी एक गोरी सी जो है स्त्री के साथ, स्त्री क्या लड़की के साथ 19 मिनट के वीडियो से ही फिर देश दुनिया में हर कोने पे पहुंच गया। तो इससे बड़ी महत्व क्या होगी संभोग की। बाकी मेरे हिसाब से संभोग जो है ये शारीरिक से ज़्यादा अगर मानसिक हो तो ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे एक लाइन याद आती है, एक पुरानी मुझे पिक्चर का नाम तो नहीं याद है, पर उसमें एक गीत है, सजी नहीं बारात तो क्या, आई न मिलन की रात तो क्या, ब्याह किया तेरी यादों से, गठबंधन तेरे वादों से, बिन फेरे हम तेरे, बिन फेरे हम तेरे। तो इसमें जो दूसरी लाइन है, आई न मिलन की रात तो क्या, ब्याह किया तेरी यादों से, यहाँ भी संभोग हो रहा है लेकिन मानसिक संभोग हो रहा है। हम शारीरिक संभोग की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, हमारी रुचि भी उधर भी है, जो कि अच्छा भी है। मानसिक वाला ठीक नहीं, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, ये सब विचारकों का है विषय, उन्हीं के ऊपर छोड़ दिया जाए। हम लोग शारीरिक करके खुश हैं और हमें इसी में पूरा योगदान देना चाहिए। हमें इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए कि समाज क्या कह रहा है, समाज किस तरफ देख रहा है। भारत देश जो है ना, तो भारत देश, भारत बंद, ये ज़्यादा वो हो जाएगा यार, देश के ऊपर बोलना पी ले जाएंगे हम लोग। फिर भी जो है उसको क्या बोलते हैं जो बीच में होता है, क्या जैसे पुल आउट। हाँ भैया, तो आपसे एक और सवाल है भाई। देखो पहले मुनक्का खत्म हो गया, मुनक्का तो अब सवाल का जवाब यार कर लो यार, आज का बजट खत्म हो गया है हमारे वीडियो में। इतने छोटे बजट में पॉडकास्ट नहीं चलेगा। अच्छा पूछो, अब भाई खाए हो कुर्सी पे तो। हाँ, तो भैया मेरा आपसे एक सवाल है जी कि ये बच्चे जी बचपने के बाद सीधे हवस की तरफ क्यों चल पड़ते हैं? इनका ये जो बीच का होता है वो गायब कहाँ हो जा रहा है? देखिए, इसमें मैं चाइना का योगदान मानता हूँ कि उन्होंने हमारे यहाँ जो ये, अब आप सोचेंगे चाइना का योगदान, जो ये हमारे यहाँ चाउमीन और ये मोमोज का जो है उन्होंने प्रचुर मात्रा में बंटवारा कर दिया, और कोने कोने में चाइनीज मुंह लेके जो है सब जो है मोमोज बेच रहे हैं, और उसमें जो लाल चटनी होती है वो अंदर के ज्वालामुखी को जल्दी प्रस्फुटित कर दे रही है। कुछ योगदान जो है चाइना वाले फ़ोन का भी है, सस्ता सस्ता फ़ोन निकाल के जो है सारे संसाधनों को, जो हमें देखने के लिए, इमरान हाशमी को देखने के लिए 9XM पे सुबह इंतज़ार करना पड़ता था, वो सब खत्म हो गया है। मुझे याद है एक बार यह टीवी देखने के लिए मैं 2 बजे रात तक जगह कि कुछ आए, आया नहीं। एक और सवाल जी जी कि सवाल बोलिए हमारा ये जो बच्चे आजकल यौवन की तरफ चले जाते हैं जी, वो पूरे टाइम पॉर्न बहुत देखते हैं। पॉर्न बहुत यच्छ प्रश्न पूछ लिया है मित्र। तो ना समझ गया मैं। तो आप क्या चाहते हैं, ना देखें? ना नहीं देखते। नहीं, आपका सवाल मैं थोड़ा समझ नहीं पाया कि ये पॉर्न जो देख रहे हैं तो वो देख रहे हैं, इसमें क्या आपत्ति है भाई? क्या सही है? अच्छा ये सवाल है कि प्रक्रिया करने की है, उसे हम ना सही है कि नहीं सही है जीवन में पॉर्न, एक तो हम सब असफल हैं, तो मुझे लगता है कि असफल लोगों को इस विषय पे चर्चा करना जो है ठीक नहीं,
क्योंकि हमारे जीवन में एक ही वही संसाधन है जो हमें दिखाता है कि कहीं हम सफल हो सकते हैं, और हमें उसको मना करना जो है, मैं तो इसे गुनाह समझता हूँ। पॉर्न देखना चाहिए और अपने जीवन में उतारना गलत है, क्योंकि जो पॉर्न इंडस्ट्री है उसमें भी मेहनत लगती है, अलग अलग प्रकार के कलाकार अपना योगदान देते हैं शारीरिक। अगर हम देखेंगे नहीं तो उनका पारिश्रमिक कैसे मिलेगा, हमें इसकी भी चिंता करनी चाहिए। तो इसमें देखने में कोई आपत्ति नहीं है, इसे देखना चाहिए, भरपूर मन से देखना चाहिए, पर उसे अपने जीवन में नहीं उतारना चाहिए। क्या देखने पर मुठ मारना जरूरी है? वो तो आम ये बात तो है। आपकी क्षमता पे निर्भर करता है कि आपका अगर सब सिस्टम व्यवस्थित है तो आप जो है अपना शरीर के सारे यंत्र हैं। अपना पूर्ण मन लगा के जो है अपनी मनोवृत्तियों को शांत करिए। इसमें जब मोटरसाइकिल में मोबाइल पलटना जरूरी है तो वो प्रक्रिया भी जरूरी है भाई, प्रक्रिया चलती रहेगी तभी तो निरंतर काम होगा। अब जैसे एक बार में संतोष नहीं हो रहा, कम से कम 4-5 बार लगातार मार रहा है, अब गिर भी नहीं रहा है, तो कुछ में उसका क्या? देखिए आप उसको अपना छोटा भाई समझिए, और छोटे भाई को इतना दबाना खींचना नहीं चाहिए कि वो, जैसे फिजिक्स का एक नियम है, लड़कियों पे भी तो भैया ये नियम लागू, लड़कियां भी हस्तमैथुन तो करती होंगी, उनका जो एक अपना प्रोसेस होता होगा। जी जी जी, तो दोनों जेंडर को आप लेकर चलिए, और जो ट्रांसजेंडर लोग हैं उनका क्या प्रक्रिया होती है? देखिए मैं अभी इतना ज्ञानी नहीं हूँ कि आप ऐसे ज्ञानियों के प्रश्न का उत्तर दे सकूं। ये पॉडकास्ट यहीं खत्म करते हैं, और हम लोगों ने ऐसा तय किया है कि अगर आप लोगों का आशीर्वाद हम लोगों पे बरसेगा और 100 व्यूज हमें मिल जाएंगे और 10 सब्सक्राइबर अगर हमें मिल जाएंगे तो हम लोग स्वयं को स्वयं से पुरस्कृत करके जो है एक नए अध्याय की रचना इस संसार में करेंगे। और बाकी जे न करो कोई माइक का समान कही दे जाए। और नमस्कार, खत्म करते हैं पॉडकास्ट।